भूखे को भोजन देने का महत्व। एक साहूकार अपने धन से बहुत सा परोपकार करता था। अधिक समय गुजरने पर वह समय के चक्कर में आकर गरीब हो गया। स्त्री बच्चे मोहताजी में रहने लगे। किसी किसी दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। दुख से भी दुखी थे। जिसके राज में वह रहता था वह राजा सबको पुण्य अपने धन से खरीदता करता था। स्त्री ने अपने पति साहूकार से बात की कि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। आप क्यों ना ऐसा करें कि जो पुण्य हमने अपनी सारी उम्र में किया है उसका फल चलकर इसी राज्य से ले आवे। स्त्री और साहूकार राजा के पास गए। राजा ने कहा कि राजन, मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। राजा ने कहा कि आप इस शीशे के सामने खड़े हो जाएं ताकि आपको मालूम हो कि कितना पुण्य है और कितना आप बेचना चाहते हैं। सामने खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि उनका कुछ भी पुण्य उस शीशे में न निकला। स्त्री बहुत दुखी हुई कि इतना करते हुए भी हमारा कुछ भी पुण्य न निकला, अब क्या करें। एक दिन उनके बच्चे भूख से पीड़ित और खुद स्त्री पुरुष दुखी थे। एकाएक एक आदमी उन्हें रोटी दे गया। जब स्त्री पुरुष उसको खाने को बैठे तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को एक टुकड़ा दे दिया। उसी समय एक कुत्ता भूखा आ गया। स्त्री ने पुरुष से कहा कि हमारी तरह भी भूखा है, इसमें परमात्मा की आत्मा है, इसको एक टुकड़ा दे देना चाहिए। अपनी भूख को रोक दुखी कुत्ते को टुकड़ा दे दिया और आप भूखे रहे। क्या करे। अपनी वेदना की तरह सेठ और उनकी धर्म देवी ने कुत्ते की भूख को मिटाया। वह कुत्ता खाकर चला गया। कुछ दिन बीते। स्त्री पुरुष से बात की कि अब ऐसा करे कि फिर से राजा के पास चलकर देखा जाए। यदि भूल से पुण्य बन गया हो तो उसे उसका फल ले लिया जाए। साहूकार फिर राजा के पास गया और कहने लगा कि अब हमारे पुण्य को लिया जावे। राजा ने कहा कि शीशे के सामने खड़ा हो जाएं। स्त्री पुरुष साहूकार उस शीशे के सामने खड़े हुए तो देखते हैं कि भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं। उसी समय एक रोटी किसी ने दे दिया। उसको खाने ही जा रहे थे कि एक कुत्ता भूखा आ गया। सेठ जी अपनी भूख को रोककर उस संतप्त भूखे कुत्ते को अपनी हक में से एक टुकड़ा दे रहे हैं। यह एक पुण्य बनाए। राजा ने पूछा, यह सब पुण्य दोगे? साहूकार को मालूम न था कि हमारा पुण्य इतना हो सकता है। उसने कहा कि हम सब देना चाहते हैं। जब पुण्य तराजू में तौला गया तो राजा का सारा धन चढ़ गया और पुण्य का पलड़ा भारी रहा। भूखी आत्मा को खिलाने का पुण्य अपार होता है, इस वास्ते भूखे को जरूर देना चाहिए। साहूकार की समझ में आ गया कि ऐसा पुण्य दुख उठाकर और दूसरी भूखी आत्मा को शीतलता पहुँचाई जावे कभी नहीं किया। अपना न खाकर दूसरों की सेवा की, अतः साहूकार स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आज की भौतिक दुनिया में लोगों की आंखों की शर्म खत्म हो गई है। प्रत्येक स्वभाव के लोग आपसी बर्ताव सदाचारी नहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।